हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी हिंदी टीचर सरोज मान। आज बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है भगवान के डाकिये। यह कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित यह एक कविता है जिसका नाम है भगवान के डाकिये। तो ये कविता को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको समझना है। इस कविता के अंदर यह स्पष्ट किया गया है कि पक्षी और जो बादल हैं उनको चित्रित करके कवि ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य इनके द्वारा लाए गए संदेशों को पढ़ने में समर्थ नहीं है। यानी ये भी हमें संदेश देते हैं, लेकिन इन संदेशों को मनुष्य हम लोग पढ़ नहीं पाते और इनकी जो कही हुई जो बातें हैं, इनके संदेशों में जो बातें कही हुई हैं वो हम समझ नहीं पाते। तो देखो ये कविता है, मैं पढ़ रही हूँ इसको और आप भी अच्छे से पढ़ना। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँसते हैं। तो कवि कहता है कि पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिये हैं। किसके डाकिये हैं? ईश्वर के, जो सामान्य डाकिये की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं, परंतु वह संदेश हमारे किसी प्रिय का नहीं, अपितु वह किसका संदेश होता है? ईश्वर का संदेश होता है। ये डाकिये एक विशाल देश से दूसरे देश तक, संपूर्ण संसार में या संपूर्ण जगत में, पूरे संसार में ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं। ये देखो, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ। कि वो क्या कह रहे हैं कि ये डाकिये एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं, जिसको हम नहीं समझ पाते। हम यानी मनुष्य नहीं समझ पाते। किसके संदेश? भगवान का जो संदेश ये जो डाकिया लेके आते हैं पक्षी और बादल, तो उनके लाए हुए संदेशों को मनुष्य समझ नहीं पाता है। ये वे सभी जगह प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं, जिसे पेड़ पौधे, नदियाँ और पर्वत आसानी से पढ़ लेते हैं और उसी के अनुरूप कार्य भी करते हैं, लेकिन मनुष्य इनके संदेश नहीं समझ पाता है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इसमें कवि क्या कह रहा है? इसमें कवि बताना चाह रहा है, कवि कहता है कि पक्षियों और बादलों के द्वारा लाए गए संदेश को हम कौन? मनुष्य केवल अपने हिसाब से ही समझते हैं। फूलों की महक, हवा और पक्षी के पंखों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं और एक स्थान का जल भाप बनकर दूसरे देश में बरसात के रूप में बरस जाता है। किंतु यह नहीं समझ पाते कि प्रकृति के ये डाकिये किसी सीमा में बंधकर अपना संदेश नहीं देते हैं। प्रकृति यानी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके ये डाकिये हैं, ये किसी एक सीमा में बंधकर अपना संदेश नहीं देते हैं, अपितु समान भाव से सभी को यह संदेश पहुंचाते हैं। इनके भीतर अपने पराये की भावना नहीं होती। यह बात समझना मनुष्य के हित में है। तो देखो कवि ने कैसे बताया है कि भगवान के जो डाकिये होते हैं वो अपना संदेश किस प्रकार से समानता, सहयोग और भाईचारे का संदेश देते आ रहे हैं, लेकिन इनके जो संदेश लाए हुए संदेश जो हैं वो कौन नहीं समझ पाते? मनुष्य नहीं समझ पाते हैं, जबकि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सब की सब इनके संदेशों को समझ जाती है। थैंक यू एवरीवन।